नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मैथ्स। दोस्तों, अगर आप मैथ्स में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे मैथ्स एकदम बेसिक से सिखाने वाला हूँ। एकदम बेसिक से, बेसिक का मतलब एकदम जीरो लेवल से शुरू करूँगा। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ वीडियो पीछे चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे बीजगणितीय संक्रियाएं। क्या? बीज गणितीय संक्रियाएं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एल्जेब्रिक्स। ठीक है, बीजगणितीय एल्जेब्रिक्स ऑपरेशन। चलिए दोस्तों, एल्जेब्रिक्स ऑपरेशन में हम आप लोग को एकदम बेसिक से बताएंगे। जो आपको बड़े बड़े एग्जामों में दिक्कत होते हैं वो दिक्कत नहीं आएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं चर राशियाँ। क्या? चर राशियाँ, वेरिएबल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। दोस्तों, ये चर राशियाँ क्या होती है? दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इससे भी आसान लैंग्वेज में, आसान तरीके से आपको बता सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं चर राशियाँ क्या होती है। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलते रहता है, अर्थात निश्चित नहीं रहता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी कि ए बी सी डॉट डॉट ऐसे ही जेड तक, एक्स वाई जेड, ये जो भी चीज़ है ये सब क्या है? चर राशियाँ हैं। चलिए दोस्तों, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। चर राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलते रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। दोस्तों, इनका मान हमेशा चेंज होते रहता है, एक निश्चित नहीं रहता। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए इक्वल टू 5, यहाँ पे दिया है ए इक्वल टू 7, ए इक्वल टू 700 700। दोस्तों, ये मान बदलते रह रहा है, एक साथ कोई फिक्स नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, अभी ए का मान कुछ है, कुछ हो सकता है। ए इक्वल टू 1 हो सकता है, ए इक्वल टू 7 हो सकता है, ए इक्वल टू 9 हो सकता है। यानी कि ए का मान सेम नहीं रहेगा दोस्तों, बदलते रहता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अचर राशियाँ। क्या होता है? अचर राशियाँ, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। यानी कि जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, एकदम फिक्स रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग अचर राशियाँ। क्या बोलते हैं दोस्तों? अचर राशियाँ। जैसे 1 क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 9 10 100 500 499, यानी कि जो भी है ये फिक्स रहेगा। ये 9 है तो 9 ही रहेगा, ये 10 है तो 10 ही रहेगा, 100 है तो 100 ही रहेगा, यानी कि ये बदलेगा नहीं। इसी को बोलते हैं अचर राशियाँ। चलिए दोस्तों, हम लोग रूल में देखते हैं। समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। जब एक प्रकार की चर राशियाँ रहेंगी, समान प्रकार की राशियाँ, उसको आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। लेकिन असमान प्रकार की चर राशि आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे समान प्रकार की चर राशियाँ यहाँ पे कुछ दी हुई हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं ए प्लस में ए प्लस में ए को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a। देखिए दोस्तों, ए प्लस ए को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। चलिए दोस्तों, फिर से इसी तरह से देखते हैं हम लोग 7a प्लस में 3a, 7a प्लस 3a, इसको जोड़ेंगे तो लोग माइनस करेंगे। चलिए सॉरी दोस्तों, 7a माइनस 3a, इसको हम लोग अगर ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 4a। क्या हो जाएगा?
4a। इसी तरह से देखिए दोस्तों हम लोग 3a प्लस 2a, 3a प्लस 2a, इसको जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 5a। इसी तरह से दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पे 9a क्या दिया है, 9a माइनस में 5a, यानी कि 9a में से 5a को अगर जब हम लोग माइनस करते हैं तो हो जाता है 4a। चलिए दोस्तों, क्योंकि ये देख रहे हैं हम लोग कि ये क्या कह रहे हैं, समान प्रकार की चर राशियाँ, ये सब क्या है, समान प्रकार की चर राशियाँ हैं। a और a एक समान प्रकार की चर राशियाँ हैं, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 2a। चलिए दोस्तों, अगर जो हम लोग जोड़ देते हैं 3a प्लस में 5a, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 3 8a, यानी कि समान प्रकार की चर राशियों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो क्या उसको ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और असमान प्रकार की चर राशियों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं असमान प्रकार की चर राशियाँ यहाँ पे दी हुई है। क्या दी हुई है, असमान प्रकार की चर दी हुई है। यहाँ पे उसको देखते हैं a प्लस बी, यानी कि ये समान नहीं है। a प्लस बी इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते, a प्लस बी को जोड़ नहीं सकते। देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी ही होगा। इसको माइनस करेंगे a माइनस बी, तो ये a माइनस बी ही होगा, क्योंकि हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। चलिए दोस्तों, यहाँ आप देखो 5a प्लस 5b, 5a प्लस b। देखिए दोस्तों, ये असमान प्रकार की चर राशि, यहाँ a है यहाँ b है, तो इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते, इसको सिर्फ वैसे ही लिख सकते हैं 5a प्लस b। चलिए दोस्तों, इसको माइनस कर देते हैं 3a माइनस b, इसको हम लोग माइनस नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, असमान प्रकार की चर राशि है, इसलिए ये सेम ही होगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर रूल देखते हैं। यहाँ पे रूल दिया हुआ है 2 नंबर। असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं किया जा सकता है। अभी हमने देखा ऊपर कि इसको जोड़ा और घटाया भी नहीं जा सकता था असमान प्रकार की चर राशियों को। अब यहाँ पे कह रहा है रूल 2 हमारा, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए a गुणे b, a गुणे b यहाँ पे दिया है, तो a गुणे b जिसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a b या a ये डॉट b, a डॉट b लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे नोट है, नोट को देखते हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। नोट में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सुनिएगा दोस्तों, अच्छे से ध्यान से समझना है इसको, ताकि आप जब बड़े ये बहुत काम की चीज़ है। अभी आप लोग को लग रहा है कि ये फालतू की चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप इसी से बड़े क्वेश्चन को कीजिएगा तो आपको बहुत मदद मिलेगा इससे, तब आपको पता चलेगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। नोट हम लोग देखते हैं, 2 चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। 2 चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो हम लोग क्या मानेंगे, गुणा का चिन्ह। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है ए बी इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो a गुणे बी, कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा चर राशि के बीच में, तो हम क्या मानेंगे, a गुणे बी, गुणा का चिन्ह मानेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं a गुणे बी गुणे सी, a गुणे बी गुणे सी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a b c, और इसको a डॉट बी डॉट सी ये भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रूल 3 देखते हैं कि रूल 3 क्या कर रहा है। चलिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। रूल 3, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। यानी कि अगर लोग समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग करें, जोड़ घटाओ तो अभी हमने सीख चुका है, तो गुणा और भाग करना है समान प्रकार की चर राशियों का, तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ नियम है। जैसे 1 नंबर हम लोग देखते हैं, यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। क्या है, आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे a के पावर x गुणे
ए के पावर वाई। चलिए दोस्तों ये क्या है, आधार, ये दोनों क्या है, सेम है। आधार क्या है, समान है। जब आधार समान होगा तो उस आधार को हम लोग सेम लिखेंगे और उसमें जो क्या है घात, घात क्या है x और y, इसको हम लोग जोड़ देंगे a के पावर x प्लस y। कब, जब हम लोग गुणा करेंगे, आधार सेम रहेगा तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे a के पावर 5 गुणे a के पावर 2, यानी कि a के पावर 5 गुणे a के पावर 2। इसको देखिए आधार यहाँ पे क्या है, बराबर है a और a, ये a क्या है, आधार है, तो a हमने लिख दिया और पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, a के पावर 7। चलिए दोस्तों फिर हम लोग समझते हैं। यहाँ पे a के पावर 7 गुणे a के पावर 5, इसको हम लोग अगर जे सॉल्व करते हैं, आधार क्या है, सेम है, a है, इसको हम लोग पावर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, a के पावर 12 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर जहाँ भी कन्फ्यूजन है ज़रूर कमेंट में हमको बताइए ताकि हम आपकी मदद कर सकें और इससे भी आसान तरीक़ों से आपको बताया जा सके। नोट्स में इसको देखेंगे दोस्तों, नोट में इसके देखेंगे हम लोग। यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। चलिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर जब किसी संख्या के घात में कुछ नहीं है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं a और यहाँ भी a, अब इसके घात में क्या दिया है, कुछ नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, 1, क्या मानेंगे, 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब घात 1 होगा तो हम लोग जानते हैं कि जब आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे तो a के पावर 2 लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर a गुणे a, इसका पावर क्या है, 1 और 1, तो इसको हम लोग जोड़ के लिख सकते हैं a के पावर 2। चलिए दोस्तों एक और समझते हैं, a के पावर 2 इंटू a, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर 2, ये आधार सेम है तो हम लोग a लिख दिए और पावर यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। ठीक है दोस्तों एक और समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, a के पावर 2 इंटू a के पावर 4। चलिए दोस्तों ये हो जाएगा, आधार सेम है तो a और पावर कितना हो जाएगा, 6। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घट जाती है, घातें क्या हो जाती है, घट जाती हैं। चलिए दोस्तों यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती हैं। आधार सेम हो तो क्या होगा, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे a के पावर x और a के पावर y, ये डिवाइड का साइन है, भाग का, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ आधार सेम है, यहाँ भी आधार सेम है तो हमने लिख दिया। तो घात क्या है, यहाँ पे y है और x है, सॉरी, और यहाँ पे y है, तो x माइनस y, क्योंकि घातें घट जाती हैं कब, जब हम लोग भाग करते हैं तब। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ समझते हैं, 1 के पावर 7 बट्टा 1 के पावर 2। अब देखिए a के पावर क्या है यहाँ पे, 7 और बट्टा a के पावर 2। चलिए दोस्तों जब इसको हम लोग a, आधार सेम है, आधार क्या है ये a सेम है, तो हम लोग घात में से माइनस कर देंगे, 7 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5। चलिए दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और फिर हम लोग यहाँ देखते हैं a के पावर 18 से भाग करें a के पावर 16 से, a के पावर 18 में भाग करेंगे a के पावर 16 से, तो चलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, a के पावर 2। चलिए दोस्तों एक तो और हम लोग समझ लेते हैं। अगर जो यहाँ पे हम लोग को दिखाएगा a के पावर 5 डिवाइड, ऐसे भी होता है डिवाइड का साइन, a के पावर 2, तो हम लोग आधार सेम है तो इसको माइनस कर, 5 में से 2 गया 3, a के पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है दोस्तों। अगर जो हम लोग ऐसे लिखेंगे a के पावर 2 इंटू a के पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, a के पावर 5।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, लेकिन यहाँ भाग होगा तो पावर को माइनस कर देंगे, गुणा होगा तो पावर को जोड़ देंगे। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। कोष्टक खोलने पर घात का गुणा हो जाता है। चलिए दोस्तों, जब हम लोग कोष्टक में देखेंगे एक साथ बहुत सारे घात, तो हम लोग क्या करेंगे, घात को घात के साथ गुणा हो जाता है, गुणा कर देंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं e के पावर x, फिर उसका पावर y। तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, e के आधार है तो a हो गया, और उसका पावर जो है उसको गुणा हो जाएगा x इंटू वाई। चलिए हम लोग दो बताए हैं, ये डॉट का भी मतलब यही होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ x y। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ देखते हैं e के पावर 3 और उसका होल पावर 2, ए के पावर 3 और ये ब्रैकेट है और उसके ऊपर पावर 2, सबका पावर 2 है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए आधार ए है, ए के हमने लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों घात है, घात को 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ऐसे, ए के पावर क्या है 3 और यहाँ पे है 2, तो हम लोग क्या कर देंगे, ए के पावर घात को गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 फर्स्ट हम लोग देखते हैं, 2 के पावर 2 उसका पावर 2, तो ये हम लोग ऐसे करेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, और देखिए दोस्तों -2 गुणे -2, जब हम करेंगे पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो माइनस माइनस प्लस में 4 ही होगा, क्या होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा कि हमने ब्रैकेट से हटाया तो -2 का पावर क्या हो गया 4। अब हम इसको कितने बार लिखेंगे, 4 बार, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू माइनस में 2। चलिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16। और वो कैसे, माइनस कितने बार है, अब हम लोग देख लेते हैं प्लस में क्यों आएगा। चलिए 1 2 3 4, यानी कि सम बार माइनस आया है, तो जब सम बार आएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। अगर जब भी सम बार पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 के पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, 2 के पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। चलिए देखिए, 2 के पावर 50 और 2 गुना है तो 2 से इसको गुना कर दिए हम, और 2 से गुना करते हैं, देखिए 2 के पावर 50 गुणे, यहाँ पे पावर घात कुछ नहीं होता है, पिछले अभी ऊपर पढ़े थे, घात कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है। देखिए 2 के यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 2 के पावर क्या है 50 है, और यहाँ पे 2 घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो देखिए आधार यहाँ पे सेम है, 2 हो गया, और फिर 50 प्लस 1 गुना है, तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, घात को जोड़ देंगे, तो 2 के पावर 51 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 के घात 51 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 2 के पावर 25 का 4 गुना क्या होगा, 2 के पावर 25 का 4 गुना, तो 2 के पावर 25 गुने 4 हम लोग कर दिए। 2 के पावर 25 गुने 4, 4 के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं क्या 2 के पावर, देखिए 2 के पावर 25 हमको दिया हुआ है, ठीक है, गुणे 4 दिया है, तो 4 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 यानी कि 4 ही, 4 लिखो या 2 के पावर 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये 2 और ये 2 आधार हो गया, जब आधार सेम रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे, 25 2 27, यानी कि 2 के पावर 27 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। 4 के पावर 25 का 8 गुना क्या होगा, 4 के पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। चलिए दोस्तों, सेम 4 के पावर 25 है,
देखते हैं हम लोग, 4 के पावर क्या है 25। अब उसका 8 गुना है तो हमने इसको 8 से गुना कर दिया। अब आधार हमको सेम करना है, देखिएगा दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और उसका पावर 25। क्यों लिखे ऐसे, 2 दूनी 4, 4 के बदले हमने लिखा क्या 2 के पावर 2 और 25। अब गुणा का चिन्ह, 8 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 के पावर, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर को यानी घात को जो गुणा कर देते हैं, तब 25 दूनी 50, फिर ये 2 के पावर 3। दोस्तों आ रहा है समझ में। फिर ये देखिए आधार सेम है, 2 के पावर आधार सेम है तो घात को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा दोस्तों 53, 50 3 53। चलिए दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को 2 के पावर 53 हो जाएगा, इसका समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। असमान घात वाले, ठीक है, समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। x के पावर 5 प्लस x के पावर 2। अब इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है समान। देखिए x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा x के पावर 5 और x के पावर 2 ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों x के पावर 7 है प्लस x के पावर 3, तो x के पावर 7 प्लस x के पावर 3 ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अभी आप लोग को ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको एकदम बहुत बढ़िया, जैसे बोलते हैं राम बाण की तरह काम करेगा। चलिए दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एकदम बेसिक से नॉलेज देंगे, कुछ दिन तक अभी बेसिक ही चलेगा, उसके बाद चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। चलिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।